हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मगर इसमें थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव ये कि हम तो डूबेंगे सनम, कईयों को साथ में ले डूबेंगे। अब इस पे चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष बार बार सफाई दे रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। मगर ये हो क्या गया? मतलब बिहार में किसकी नजर लग गई है? लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा देखने को मिल रहा है। इस बार तो मतलब गजब हो गया है। गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारत हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गए, हमरा से बात नहीं कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, एकरा जितावे में कौन दिक्कत है? हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये कोई हल्की फुल्की राजनीतिक जुबान फिसलन नहीं है। ये उस व्यवस्था का पतन है, ये उस व्यवस्था की परत खोलने वाली जुबान है जिसे आज भी हम लोकतंत्र कहकर ढकने की कोशिश करते हैं। जब बिहार के एक वरिष्ठ नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में मंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी ने यह कहा कि हमने डीएम से कहकर हारा हुआ उम्मीदवार जिता दिया, तो सवाल सिर्फ एक चुनाव का नहीं रह जाता, सवाल उस पूरे लोकतंत्र का हो जाता है जिस पर देश का भरोसा टिका हुआ है। यही वो बिंदु है जहां राहुल गांधी बार बार रुककर सवाल करते हैं। यही वो बिंदु है जहां सत्ता असहज हो जाती है और विपक्ष को देश विरोधी कहने लगते हैं। लोकतंत्र का अर्थ क्या सिर्फ वोट डालना रह गया है? देश में आम आदमी अब पूछने लगा है, क्या लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार ईवीएम का बटन दबाने का नाम है? या फिर यह भरोसा भी लोकतंत्र का हिस्सा है कि उसका वोट सच में गिना जाएगा? राहुल गांधी वर्षों से यह सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग, जांच एजेंसियां, प्रशासन और पूरा सरकारी तंत्र एक तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। और अब जब उसी झुकाव की स्वीकारिता सत्ता पक्ष के ही एक वरिष्ठ नेता अपनी जुबान से कर रहे हैं, तो फिर सफाई किस बात की? फिलहाल वीडियो काट छाट का है, यह जवाब काफी नहीं है। जीतन राम मांझी कहते हैं कि वीडियो को तोड़ा मरोड़ा गया है, शब्दों का संदर्भ बिगाड़ा गया है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि वीडियो एडिटेड है या नहीं। सवाल यह है कि ऐसा आत्मविश्वास आता कहां से है कि कोई नेता सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात कह सके? क्या उसे यह भरोसा नहीं होता कि यह सब मैनेज हो जाएगा, कि तंत्र उसके साथ खड़ा रहेगा? यही भरोसा लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। साम दाम दंड भेद राजनीति नहीं, सत्ता की रणनीति। आज देश की राजनीति सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं रही, यह सत्ता बचाने की लड़ाई बन चुकी है, जहां साम से बहकाया जाता है, दाम से खरीदा जाता है, दंड से डराया जाता है और भेद से समाज को बांटा जाता है। धर्म, जाति, राष्ट्रवाद, डर और नफरत, ये सब आज चुनावी औजार बन चुके हैं। और जब ये सब कम पड़ जाए तो फिर प्रशासनिक ताकत और संस्थागत दबाव का सहारा लिया जाता है। राहुल गांधी जब कहते हैं कि मैच फिक्स हो रहा है, तो सत्ता इसे मजाक कहती है, लेकिन मांझी का बयान उस मजाक को हकीकत में बदल देता है। फिलहाल आपकी क्या राय है? मतलब जब राहुल गांधी चुनाव आयोग के इस पूरी व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, तो चुनाव आयोग कहता है कि देश से माफी मांगनी पड़ेगी। आज चुनाव आयोग खुद सवालों के घेरे में। एक दौर था
यही चुनाव आयोग कभी देश का सबसे भरोसेमंद संस्था के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज स्थिति ये नहीं है। बिल्कुल अलग स्थिति है। विपक्ष अविश्वास जता रहा है, आम आदमी भ्रम में है और सत्ता मौन है। जब एक नेता कहता है, जब एक नेता खुले मंच से यह बात कहता है कि डीएम से कहकर परिणाम बदलवा दिए गए, तो पहला सवाल चुनाव आयोग से बनता है, क्या आपने यह सुना? चुनाव आयुक्त ने क्या यह बात सुनी? आपने ये देखा क्या? क्या आपने देखा? क्या आप इसकी जांच करेंगे? या फिर यह भी राजनीतिक बयान कहकर फाइलों में बंद कर दिया जाएगा? भाई साहब, लोकतंत्र भाषणों से नहीं, ईमानदारी से चलता है। आज देश में लोकतंत्र के समर्थन में बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे हैं, संविधान की किताब लहराई जा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है कि आम आदमी का भरोसा टूट रहा है। वो देख रहा है कि चुनाव से पहले विपक्ष डराया जाता है, चुनाव के बाद सवाल पूछने पर जेल भेजा जाता है, और चुनाव के दौरान तंत्र तटस्थ रहने का नाटक करता है। फिर ये मांझी साहब का बयान इस नाटक का पर्दाफाश करता है, इस नाटक से पूरा पर्दा हटा देता है। कमाल है, चल क्या रहा है? मैं भी सोच रहा हूं, यह सिर्फ बिहार की बात नहीं है। जो लोग इसे बिहार की राजनीति कहकर टाल रहे हैं, वे खुद को धोखा दे रहे हैं। आज यही सवाल महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का है, दिल्ली का है, 2027 में उत्तर प्रदेश का है, और देश के हर उस राज्य में है जहां सत्ता बदलने का डर है। आज एक राज्य नहीं, एक सिस्टम का सवाल है। अगर सत्ता खुद स्वीकार करने लगे तो लोकतंत्र तब नहीं मरता। जब विपक्ष आरोप लगाता है, लोकतंत्र तब मरता है। जब सत्ता खुद स्वीकारने लगे और फिर भी कोई जवाबदेही न हो। अगर आज इस बयान पर स्वतंत्र जांच नहीं होती, अगर चुनाव आयोग चुप रहता है, अगर मीडिया और सत्ता पक्ष इसे दबा देता है, तो इस देश के हर मतदाता के साथ धोखा होगा। यह आरोप नहीं है, यह किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई नफरत भी नहीं है, या किसी पार्टी के खिलाफ कोई नफरत नहीं है। इस देश से प्रेम है, इसलिए देश का युवा हूं, इसलिए अच्छी सोच रखता हूं, इसलिए समाज के लिए सोचता हूं, इसलिए मानवता से प्रेम रखता हूं, इसलिए इस मिट्टी से वास्तव में बहुत प्रेम है, बेहद प्रेम है। इसलिए मैं किसी पार्टी का प्रचार भी नहीं कर रहा हूं। यह उस खतरे की चेतावनी है जो लोकतंत्र के दरवाजे पर खड़ा है। अगर आज सवाल पूछना देशद्रोह बन गया है, तो कल वोट डालना भी एक औपचारिकता ही रह जाएगा, और तब इतिहास लिखेगा लोकतंत्र मरा नहीं था, उसे धीरे धीरे चुप कराया गया था। सोचिए आप, अगर वास्तव में इस मिट्टी से आपको प्रेम है, देश से प्रेम है, तो इतनी आसानी से इस देश को हारने मत दीजिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, इस देश के नागरिक आप हैं, खून पसीना आप बहाते हैं, टैक्स आप पे करते हैं। सोचिएगा जरूर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।